4 के बाद 6 भी बज गए। वज़ीर आला परवेज इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया, न ही स्पीकर ने इजलास बुलाया। परवेज इलाही का मुस्तकबिल क्या होगा? सबकी नजरें पंजाब असेंबली पर। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह चुके, आइन में लिखा है एतमाद का वोट न लें तो परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे। मज़ाहमत जारी रही तो बलीगुर रहमान गवर्नर आज का कह भी सकते हैं। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को वज़ीर आला से मुताल्लिक़ खत जारी करने से रोक दिया। शहबाज शरीफ का बलीगुर रहमान से टेलीफोनिक राबिता। गवर्नर पंजाब ने कहा खत तैयार कर लिया, मुशावरत के बाद जारी करेंगे। वज़ीर आज़म बोले अभी मामले पर नजरसानी करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली का सदर मुमलिकत को खत, गवर्नर पंजाब को तब्दील करने की दरख्वास्त। वज़ीर पार्लिमानी उमूर पंजाब राजा बशारत ने कहा कि स्पीकर ने खत में गवर्नर के गैर आईनी इक़दाम की निशानदेही की है। सदर को इख्तियार है कि मिसकंडक्ट पर वो गवर्नर को घर भेज सकते हैं। असम्बलियों की तहलील टलने का इम्कान। अदम एतमाद की तहरीक के 22-23 दिसंबर को पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। PTI क़यादत ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील भी पंजाब के साथ मुंसलिक कर दी। बोले दोनों असम्बलियाँ एक साथ ही तहलील होंगी। गवर्नर गैर आईनी इक़दाम से बाज रहें, आज वोटिंग नहीं हो सकती। फवाद चौधरी हमसे टिकट मांगते हैं, कैमरे के सामने कुछ कहते हैं, साइड पर कुछ और। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खलील ताहिर सिंधु का PTI रहनुमा पर इल्जाम। पूछा क्या फवाद हल्फन इस बात से इनकार कर सकते हैं? मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब को आज हर सूरत डीनोटिफाई कर दिया जाएगा। गवर्नर किसी भी वक्त नए असेंबली इजलास को शेड्यूल कर सकते हैं। एक शख्स ने खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी बेच दी। काश वो तोहफे बेचकर गरीब अवाम को देते तो मैं शाबाश देता। सैलाब मुतासरीन की बहाली के काम के लिए अरबों खरबों रुपए चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैरपुर में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। मुतालिका महकमों को इलाके से सैलाबी पानी जल्द निकालने की हिदायत। कहा आज भी खैरपुर और दादू में पानी जमा है, हमें जल्द बहाली के फेज में जाना है। वज़ीर आज़म की NDMA और दीगर इदारों की कारकर्दगी की हौसला अफजाई। किसी भी नाखुशगवार सूरत-ए-हाल से बचने के लिए पख्तूनख्वा हुकूमत हाथ में रहना इंतहाई जरूरी है। इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा पंजाब हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला होने के बाद KP असेंबली को तहलील करने का हतमी फैसला होगा। पंजाब की वज़ारत आला के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी का नहीं होगा। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने वजाहत कर दी। कहा मेरे लिए हमजा शहबाज और बिलावल भुट्टो में कोई फर्क नहीं। हमजा मेरे लिए बिलावल से कम नहीं। नून लीग की तादाद ज्यादा है। पंजाब में वज़ारत आला उनका हक है। स्पीकर को हाउस का एतमाद हासिल है तो इजलास क्यों नहीं बुलाते? ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का मकसद क्या है? वफाकी वजीर शहरी रहमान की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा आईनी अमल से राह फरार हासिल करना PTI का वतीरा बन चुका। तहरीक इंसाफ ने एक के बाद एक सियासी और आईनी बहरान पैदा किया है। वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब का तबादला कर दिया। कामरान अली अफजल की जगह अब्दुल्ला खान संबुल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। कामरान अली अफजल को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। IG पंजाब ने भी ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। गुलाम रसूल जाहिद को कायम मकाम IG पंजाब का चार्ज सौंप दिया गया। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रेफरेंस मुताल्लिका फोरम को भेजने के लिए अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ को अदम हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे रखा था। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी ने नैब ऑर्डिनेंस के तहत दरख्वास्त दायर की थी। इदारों के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट केस। आजम स्वाति की दरख्वास्त जमानत खारिज। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज ने PTI रहनुमा की दरख्वास्त जमानत पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया।
आमदन से जायद असासों का केस। अदालत ने नैब को वजीर आजम के दामाद हारून यूसुफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हारून यूसुफ को कल अदालत ने सरेंडर करने का हुक्म। हारून यूसुफ बैरून मुल्क से आज शाम वतन वापस आएंगे। वज़ीर आज़म ने नजम सेठी को चेयरमैन PCB मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत बैनुल-सूबाई राबिता ने रमीज राजा को चेयरमैन PCB के ओहदे से हटाने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवाई थी। PCB चेयरमैन की तकर्री के पेश नज़र न्यूजीलैंड से होम सीरीज के लिए आज कौमी टीम का ऐलान मौखर। ग्लोबल फंड ने पाकिस्तान के लिए 28 करोड़ डॉलर से जायद रकम मुख्तस कर दी। ये रकम HIV, TB और मलेरिया के खात्मे के लिए इस्तेमाल होगी। माहिरीन के मुताबिक ग्लोबल फंड की जानिब से भारी रकम देने के बावजूद पाकिस्तान में तीनों बीमारियां मुसलसल बढ़ रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CTD खैबर पख्तूनख्वा की तश्कील नौ का ऐलान। कहा, रियासत किसी भी दहशतगर्द ग्रोह या तंजीम के सामने नहीं झुकेगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद करवाएंगे। फरंगी कराची में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक और नौजवान कत्ल। मकतूल की शनाख्त 18 साल कयूम के नाम से की गई। पुलिस का कहना है डाकुओं ने मकतूल को सीने पर गोली मारी। मजीद तहकीकात जारी। कराची में भत्ता माफिया की दीदा दलेरी। चाइनीज कंपनी से भत्ता मांग लिया। भत्ता न देने पर इंजीनियरिंग कंपनी को संगीन नताइज की धमकियां। मलीर में बिजली के मंसूबे पर काम करने वाले चाइनीज और पाकिस्तानी मुलाजमीन का महकमा दाखिला से सिक्योरिटी का मुतालबा। और अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप जीतने के बाद मिलने वाली ट्रॉफी के दीवाने हो गए। ट्रॉफी को पहलू में रखकर सोए। मेसी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।